चालू हो गया। हरिओम, नमस्कार। आज हम यहाँ एक विशेष प्राणायाम और मेडिटेशन सत्र के लिए, अंतर यात्रा के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बबीता सिंह केवलियम योग एकेडमी से आप सबके साथ और आप सबको लेते हुए इस अंतर यात्रा पर निकलने वाली हूँ। आजकल के दिनों में जबकि हम सब होम क्वारंटाइन में हैं, जबकि हम सब लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में बंद हैं, ऐसे समय में थोड़ा मन में क्लेश होना, संताप होना, टेंशन होना, स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। और ऊपर से हमारे चारों ओर ये कोरोना पैंडेमिक का हाहाकार, टीवी खोलो तो उसकी खबरें, तो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन, एक मानसिक संताप सभी के साथ है। और ऐसे में मुझे लगा कि योग में ध्यान से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हमें इस मानसिक संताप से बाहर निकालने के लिए, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं और अगले 7 दिनों तक, यानी आज को मिलाकर अगले 7 दिनों तक हम ये अंतर यात्रा सत्र चलाएंगे। अंतर यात्रा यानी आपके अपने भीतर की यात्रा। और ये भीतर की यात्रा मैं मेरे साथ इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर अनुराग टिटोव, मेरे हस्बैंड, उन्हें भी, वो भी आज हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। डॉक्टर अनुराग। तो दोस्तों, अंतर यात्रा यानी मेडिटेशन के लिए जाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद पहली बार मेडिटेशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है बाहर की दुनिया के साथ जुड़े रहकर अचानक से हम आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। क्योंकि जब हम ये प्रयास करते भी हैं तो हमारा मन बाहर भटकता रहता है। बार बार बाहर की चीज़ें हमें अपनी ओर खींचती हैं। हमारी इंद्रियां जो बाहर की दुनिया से हमें जोड़ती हैं, वो हमें परेशान करती हैं और हम आंखें बंद करके भी देखना बंद नहीं करते, कान बंद करके भी सुनना बंद नहीं करते, और हमारा मन उन्हीं चीज़ों में पड़ा रहता है जो कि हमारी इंद्रियां हमें जिनका अनुभव करवाती हैं। तो अंतर यात्रा में जाने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। अपने शरीर को इस लायक बनाना, जो हम आसनों के द्वारा बनाते हैं, और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको आसन करवा रहे हैं। फिर प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण शक्ति को मजबूत करना और अपने प्राणों के प्रवाह को अपने शरीर में डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट प्राण जो हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, उन सब में समान रूप से उसको विस्तारित करना, उसका बहाव चलाना बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के, जो हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। और फिर उसके पश्चात एक और चीज आती है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया और उसमें उन्होंने एक और 5वें स्थान पर एक जो उन्होंने पायदान रखी, उसका नाम है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार मदद करता है हमें बहिरंग योग से अंतरंग योग में जाने के लिए, यानी बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए। तो इन 7 दिनों में मैं धीरे धीरे बाहर की दुनिया से कैसे हम अपने भीतर प्रवेश करें, कैसे अंदर की दुनिया की सैर करें, मैं मेरा प्रयास करूंगी कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने भीतर ले जाने का प्रयास करूं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेडिटेशन में न जाकर प्राणायाम करेंगे। आज के लिए प्राणायाम के बाद हम एक प्रत्याहार की टेक्निक करेंगे और फिर एक मेडिटेशन की छोटी सी टेक्निक 5 मिनट के लिए वो भी करेंगे, जिसका नाम है
अनित्य भाव जो इस समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत यूजफुल है। तो चलिए सबसे पहले प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए अपने अपने मैट पर या दरी पर, जैसा कि मैंने मैसेज में लिखा था, बैठे होंगे। आप लोगों ने एक कैंडल भी ले ली होगी। कैंडल हमें कंसंट्रेट करने में, अंदर जाने में मदद करेगी। बाहर की दुनिया से हमारा जो जुड़ाव है उसे कम करके अपने भीतर जुड़ने में मदद करेगी। तो हम कैंडल में फ्लेम गेजिंग भी करेंगे, और जब वो करेंगे तब मैं आपसे कहूंगी जलाने के लिए, अभी मत जलाइएगा। तो सबसे पहले बैठ जाइए किसी भी आरामदायक पोज में, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। और आप देख रहे हैं अनुराग सर को, एक बार सर कृपया आप खड़े होकर दिखा सकते हैं। आप चाहें तो एक तकिया या कुशन इस प्रकार रख लें, और उसके ऊपर जब आप बैठेंगे तब आपको सुखासन में लंबे समय तक बैठने में तकलीफ कम होगी। अगर आप फ्लैट सरफेस पर बैठते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है, जो लोग इतने आदी नहीं है बैठने के, और जो अगर यदि आप एक कोई भी थोड़ी सी ऊंची चीज रख लेते हैं और फिर बैठते हैं, लेकिन पैर आपके नीचे ही रहने चाहिए, तब आपको बैठने में थोड़ा आराम होगा। तो इस प्रकार या सिंपल मेरी तरह से आप बैठ जाइए। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उसी में बैठिए, क्योंकि बार बार हमें आसन बदलना नहीं है। चलिए प्रार्थना के लिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए, पीठ को एकदम सीधा रखिए, आंखें धीरे से बंद करिए, कंधे कोहनियां रिलैक्स्ड। हम एक बार ओम चैंटिंग करके शांति पाठ करेंगे। लीजिए लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ओके, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्राणायाम। हम कई दिनों से कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। हम 4-5 प्राणायाम एक सीरीज में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के 10-10 के 2 राउंड करेंगे। भस्त्रिका में आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। जब श्वास लेंगे तब आपका पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर जाएगा। फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है। तो आप चाहें तो अपनी नाभि पर अपना हाथ रखें और अपने पेट के मूवमेंट को फील करें, या ना भी करें तो भी आपको तो ऐसे समझ में आएगा। मैं रख रही हूँ ताकि आपको देखकर समझ में आए, उल्टा ना हो जाए, इसके लिए हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। सबसे पहले श्वास छोड़िए और पेट को अंदर की ओर खींचिए। आप लेने से प्रारंभ करिए 10 का राउंड। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से श्वास छोड़िए, लेने से शुरू करिए। ओके, रिलैक्स। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए आपको 10 टाइम्स, एक बार राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फास्ट फास्ट लंबी गहरी श्वास लेकर करना है। तो चलिए मुद्रा बनाइए, लीजिए, पहले श्वास छोड़ दीजिए, लीजिए भरकर श्वास, ऑपोजिट से छोड़िए, लीजिए, 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 ऑपोजिट से छोड़िए,
छोड़िए, लीजिए, ऑपोजिट से छोड़िए, लीजिए, ऑपोजिट से छोड़िए, लीजिए, ऑपोजिट से छोड़िए। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने पैरों पर रखकर आंखें बंद करके महसूस करिए ब्लड का फ्लो आपके नाक के आसपास, आंखों के चारों ओर, माथे पर, पूरी फेस मसल्स में फील करिए। धीरे से आंखें खोलिए। तीसरा प्राणायाम जो हम करेंगे वो बहुत ही पॉपुलर प्राणायाम है और वो प्राणायाम है भी नहीं, दरअसल वो एक क्रिया है, षटकर्म का एक भाग है, लेकिन हम उसे प्राणायाम की तरह करते हैं। मुझे विश्वास है आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ कपालभाति की। कपालभाति में आपको श्वास लेना नहीं होता, सिर्फ छोड़ना होता है। इसमें भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, लेकिन आपको एफर्ट करना है सिर्फ छोड़ने पर, यानी अपने पेट को अंदर की ओर खींचते हुए आप फोर्सफुली श्वास छोड़ते हैं, आती वो अपने आप है। तो हम 20-20 के 3 राउंड्स करेंगे। पीठ सीधी करके बैठिए, थोड़ा सा नॉर्मल श्वास लीजिए और 20 का पहला राउंड शुरू करिए। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से एक नॉर्मल श्वास लीजिए, 20 का सेकंड राउंड कीजिए। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। पीठ को सीधे रखिए, स्पाइन आपकी नॉर्मल एस शेप जैसी उसकी अपनी नेचुरल शेप है उसमें रहनी चाहिए। पीठ की ओर उभरी हुई और कमर की ओर थोड़ी अंदर की ओर। फिर से श्वास लीजिए, तीसरा राउंड शुरू करिए। ओके, रिलैक्स। फिर से देखिए अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को। अभी तो आपके पूरे शरीर में आपको थोड़ा परिवर्तन महसूस होगा। आंख बंद करके ध्यान दीजिए अपने शरीर पर एक बार। ब्लड का फ्लो थोड़ा बढ़ा हुआ, हाथ पैरों में सनसनाहट महसूस होगी आपको। अगला प्राणायाम हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो देखने में बहुत सिंपल लगता है और ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन दोस्तों आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए, योग थेरेपी की पुस्तकों में हर बीमारी के इलाज में, यौगिक रेमेडी में उज्जाई तो है ही, और कोई प्राणायाम हो या ना हो, ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसे आप हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है ये नंबर 1 यौगिक वे में आपके विशुद्धि चक्र को शुद्ध करता है जो आपके गले में स्थित है, और बायोलॉजिकली आपके गले में है आपकी थायराइड ग्लैंड जो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और इस कारण से ये हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को, पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये प्राणायाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम 3 बार हम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम, आपको क्या करना है, पहले श्वास छोड़ देनी है, उसके बाद अपने कंठ को अंदर से संकुचित करना है, थोड़ा सा संकुचित करना है, बहुत ज्यादा करेंगे तो खांसी आ जाएगी, हल्का सा संकुचित करना है। फिर श्वास ऐसे लेनी है कि घरघराहट की थोड़ी आवाज आपकी श्वास लेने में आए। श्वास को अंदर ही रोक के रखना है कुछ क्षण तक, और उसके बाद अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सहेल, देन
constricted throat and then retain it for some time and then after that exhale through left nostril. तो चलिए सीधे बैठिए, पीठ सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। सबसे पहले श्वास छोड़िए, इनहेल, exhale, contract your throat, again inhale, एक बार और फिर से एक्सहेल करके इनहेल करिए, प्राणायाम आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत मददगार होंगे। और एक और बात याद रखिए मित्रों, जब हम स्ट्रेस में होते हैं उस समय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। तो हमें इस स्ट्रेस से बाहर रहना है, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। भले ही चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान मत दीजिए। और जैसा मैंने कहा, इसमें आपको मदद करेंगे प्राणायाम और ध्यान। अब मैं आपको ध्यान के भीतर प्रवेश कराने के लिए ले जाने वाली हूँ प्राणायाम, अंतिम प्राणायाम के पश्चात। तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि यदि हमें कुछ सीखना है तो हमें सामने वाले को, जो हमें सिखा रहा है, उसे गुरु मानना ही चाहिए। तो अब से 7 दिनों के लिए मैं आपको प्राणायाम और ध्यान सिखाने वाली हूँ। तो इस नाते मैं आपकी गुरु हूँ। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आप मुझ में, मेरी वाणी में श्रद्धा रखेंगे, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल वैसा वैसा ही करेंगे, मेरे कहे हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तभी आप मेडिटेशन कर पाएंगे। वरना यदि आपने क्या, क्यों, कैसे रीजनिंग लगानी शुरू की, इससे क्या होगा, ऐसा क्यों, ऐसा सोचना शुरू किया, तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। तो सरेंडर करिए कुछ समय के लिए, अगले 15-20 मिनट मुझे अपने आप को सौंप दीजिए और जैसा मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी चेतना को मेरी आवाज पर लगाइए। जो जो मैं कहती जाऊंगी वैसा वैसा आप करते रहिए। यदि कुछ देर के लिए आपके पैरों में आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद पहली बार बैठ रहे हैं, तो आप लोग अपने पैर फैला सकते हैं और थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको मूवमेंट करना अलाउड नहीं होगा। चाहे तो आप खड़े हो जाइए और थोड़ा सा 2-3 जॉग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए और फिर बैठिए उसके पश्चात। अनुराग सर, आप भी चाहें तो पैर बदल लें। ओके, रेडी? आई होप आप लोग फिर से व्यवस्थित हो गए होंगे। अब इसके बाद आपको पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर रखना है। जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। मेक इट श्योर कि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो और जो मैं कहूं करने के लिए उस पर पूरा ध्यान लगाइए और पूरा प्रयास करिए कि आप वही करें। आज हम, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, आज हम करेंगे अभी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप अपने कानों से अपने हाथ हटाकर पांवों पर रख लेंगे, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और उसके पश्चात हम करेंगे निष्पन्द भाव और अनित्य भाव। तो चलिए, पीठ सीधी करिए, भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। 3 बार भ्रामरी करने के बाद आपको अपने कानों से हाथ निकालकर अपने पांव पर रखने हैं। भ्रामरी के लिए लंबी गहरी श्वास भरते हैं और हमिंग साउंड करते हुए लंबी श्वास छोड़ते हैं।
चलिए स्टार्ट करिए। दोनों हाथ आपके कंधों की सीध में षणमुखी मुद्रा के साथ हम भ्रामरी करेंगे। सारी उंगलियां खोल लीजिए सामने। सबसे छोटी उंगली चिन पर, दूसरी उंगली नाक के नीचे, तीसरी उंगली नाक के ऊपर, चौथी उंगली बंद आंखों की पलकों पर। सारी उंगलियां सॉफ्टली रखिए। दबाव आपको डालना है अंगूठे पर, जिससे अपने कान टाइट बंद कर लीजिए और लीजिए लंबी गहरी सांस। कानों से हाथ हटाकर दोनों हाथ अपने पांव पर रखिए। आंखें बंद रखिए। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। और अपने सामने रखी कैंडल या दीपक, जो भी आपने रखा हुआ है, उसे जला लीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथ आपके घुटनों पर। अपने शरीर को इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि कैंडल की फ्लेम आपकी आंखों के ठीक सामने हो। अब इसके बाद आपको कुछ क्षण तक इस कैंडल की फ्लेम को एक टक देखना है। पलकें नहीं झपकानी है, बिल्कुल भी आपको पलकें नहीं झपकानी है। चाहे आपकी आंखों से पानी आए या आपकी आंखों में दर्द होना थोड़ा शुरू हो जाए, सहन करिए। पानी आने दीजिए, बहने दीजिए। हाथ उठाकर पानी पहुंचने का प्रयास भी मत करिए। शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। और प्रयास कीजिए कि इस कैंडल को ही देखें और अपनी पूरी चेतना इसके ऊपर रखें। तो चलिए कैंडल की ओर सीधे होकर बैठ जाइए। अपनी आंखों को बस इतना खोलिए कि आपको कैंडल की फ्लेम दिखाई दे। उसके आसपास जितना कम से कम देखें उतना अच्छा है। 3 बार लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़िए। अपनी दृष्टि को फ्लेम पर केंद्रित करिए। लौ को एक टक देखिए। इसके स्वरूप को देखिए। इसके रंगों को देखिए। ये किस प्रकार लहरा रही है, ये देखिए। इसके भीतर बाहर कितना प्रकाश है। कैसे प्रकाश की किरणें इससे चारों ओर फैल रही हैं। ध्यान से देखिए एक टक। और इस लौ को अपने मन में बसा लीजिए। लौ को देखते देखते इमेजिन करिए कि ये आपके मस्तक के सेंटर में
जहां स्त्रियां बिंदी, पुरुष टीका लगाते हैं, शिव का तीसरा नेत्र है, जहां आपका आज्ञा चक्र है, बस वहीं ये लौ अवस्थित है। जिस प्रकार अर्जुन को पेड़ पर बैठी हुई सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, प्रयास कीजिए कि आप भी सिर्फ और सिर्फ इस लौ को देखें। अपनी पलकों को धीरे धीरे हल्का सा बंद इस प्रकार करें कि आसपास का दृश्य दिखना कम हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी दृष्टि को एक टक बिना पलक झपकाए लौ पर केंद्रित कीजिए और उसे देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के पश्चात इमेजिन करिए इसी लौ को बंद आंखों से अपने मस्तक के सेंटर में देखने का प्रयास कीजिए। ये नारंगी रंग की लौ आपके मस्तक के सेंटर भाग में keep your spine straight. बार बार जाती हुई आती हुई लौ जाने मत दीजिए। पूरा प्रयास कीजिए देखने का। अब धीरे से अपनी चेतना को बाहर की ओर ले जाइए। अपने चारों ओर वातावरण में आती हुई अनेकानेक आवाजें, कोई बहुत दूर से, कोई बहुत पास की, कमरे में चलने वाले पंखे की आवाज, बराबर के रूम में कोई बात कर रहा है उसकी आवाज, कहीं किसी मशीन की आवाज, कहीं किसी के चलने की आहट, दूर कहीं कोई फर्नीचर खिसका उसकी आवाज, दरवाजा बंद करने की आवाज। ध्यान दीजिए, इन आवाजों पर ध्यान दीजिए। देखिए आप कितनी प्रकार की आवाजें सुन सकते हैं। कुछ बहुत पास की, कुछ दूर की। और अब एक काम करिए, एक बार में किसी एक आवाज को पकड़िए, उसे कुछ क्षण तक सुनिए, पहचानने का प्रयास कीजिए और फिर उसके बाद उस आवाज को छोड़कर कोई दूसरी आवाज ढूंढिए। दूसरी आवाज को सुनिए, पहचानने का प्रयास कीजिए, कुछ क्षण उसके साथ रुकिए और फिर उसे भी छोड़ दीजिए।
फिर तीसरी आवाज की ओर बढ़िए। इसी प्रकार एक के बाद एक एक करके अधिक से अधिक आवाजें सुनिए। ध्यान रखिए, आपको किसी भी आवाज के साथ बहुत देर तक रुकना नहीं है। आपको उन्हें एनालाइज नहीं करना है कि ये मधुर है, ये कर्कश है। सिर्फ पहचानना है एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। मन को पूरी तरह से अपनी कर्णेंद्रियों पर कंसंट्रेट करिए। एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, 10वीं, 15वीं आवाजें सुनिए। प्रयास करिए अधिक से अधिक आवाजें सुनने का। मन बीच बीच में इधर उधर भटकेगा, उसे भटकने मत दीजिए। अपने काम पर लगाए रखिए, आवाजें सुनने के काम पर। किसी भी आवाज के साथ रुकिए मत। अधिक से अधिक आवाजें। ध्यान दीजिए, कुछ बहुत धीमी आवाजें आप सुन पाएंगे। दूर की आवाज। अपनी चेतना को समेटिए। वापस अपने मस्तक पर ले आइए, आपके आज्ञा चक्र पर। ये संसार, ये दुनिया, जो कुछ भी इसमें चल रहा है या चल रहा था, कुछ भी नित्य नहीं है। Nothing is permanent. Everything is temporary. इससे पहले जो दुनिया में हो रहा था, वो आज नहीं है।
जो सुबह था वो दोपहर को नहीं, जो दोपहर को था वो शाम को नहीं, और जो शाम को था वो रात को नहीं, और जो रात को था वो अगले दिन सुबह नहीं। जो जनवरी में था वो मार्च में नहीं, और जो मार्च में था वो अगस्त में नहीं, जो अगस्त में था वो दिसंबर में नहीं, और जो दिसंबर में था वो फिर अगले जनवरी में नहीं। सभी कुछ अनित्य है। हर चीज बीत जाती है, चाहे सुख हो या दुख, युद्ध हो या शांति, प्रसन्नता हो, खुशी हो या पीड़ा, बीमारी हो या स्वास्थ्य। एक जाता है तो एक आता है। रात आती है तो उसके पश्चात दिन भी आता है, और दिन भी हमेशा नहीं रहता। उसके बाद फिर रात आती है, और रात भी हमेशा नहीं रहती। उसके पश्चात फिर दिन आता है। जैसे आपका बचपन था वैसे आपकी जवानी नहीं थी, जैसे आपकी जवानी है वैसा बुढ़ापा नहीं होगा। समय कभी भी एक सा नहीं रहता मित्रों। इस अनित्यता को महसूस कीजिए। आज यदि समय अच्छा नहीं है, हम पर, समाज पर, देश पर, इस विश्व पर, तो ये समय भी रुकेगा नहीं। This too shall pass. अपने मन में इस विचार को, इस विश्वास को दृढ़ कीजिए। अनित्य भाव रोज प्रैक्टिस करिए। मेडिटेशन करते समय भी और उसके अलावा भी हमेशा अपने मन में इस विश्वास को बनाए रखिए। This too shall pass. Nothing is permanent. Everything is temporary. Everything is transient. धीरे से अपने दोनों हाथ फिर से नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लीजिए। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, अंतिम प्राणायाम। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए। लीजिए लंबी गहरी श्वास। एक बार और। आंखें बंद रखिए, शरीर बिल्कुल स्थिर रखिए। स्थिरता का आनंद लीजिए। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक स्थिरता। Feel the peace in and out, all around. अपनी दोनों हथेलियों को रब करिए, गरम करिए। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखिए, प्रेस करिए। थोड़ा ढीला करके कप के समान बनाइए हथेलियों को। उसके पीछे आंखें खोल लीजिए, ब्लिंक करिए, झपकाइए पलकें। आंखों को दाईं ओर ले जाइए, बाईं ओर ले जाइए।
ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दृष्टि को नीचे स्थिर करिए और दोनों हाथ सिर के ऊपर से दोनों कंधे, बाहें, पैर, थाइस सबको स्पर्श करते हुए आ जाइए फिर से नमस्कार की मुद्रा में। With few blinks, very slowly, raise your eyes up. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर सुनाई दे रहे होंगे और आपने फॉलो करने का भी प्रयास किया होगा। तो मित्रों, कल फिर मिलेंगे रात 10 बजे एक नई टेक्निक के साथ। आज जो मैंने करवाया, ये इस टेक्निक का नाम है निष्पंद भाव। पहले हमने की कैंडल गेजिंग। कैंडल गेजिंग के बाद ये तो हम रोज ही करेंगे, इसको तो आप रोज ही तैयार रखिएगा। इसके पश्चात हमने किया निष्पंद भाव और उसके पश्चात हमने किया अनित्य भाव। हम रोज नई टेक्निक के साथ मेडिटेशन करेंगे। कल आपसे फिर इसी जगह, इसी स्थान पर इतने ही बजे यानी कि रात 10 बजे मुलाकात होगी। घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, सेफ रहिए। हरिओम, नमस्कार।